अरे वो देखो, मेहरबान साहब की नवासी निशानेबाजी कर रही है। नाना ने नवासी को शेरनी की तरह पाला है और पता है शिकार शेरनी ही करती है। चलो जल्दी, कहीं इनकी गोली का निशाना न बन जाए। अरे ये बात तो है कि मेहरबान साहब ने अपनी नवासी को शेरनी की तरह पाला जरूर है, मगर कमजोरों पे जुल्म करना नहीं सिखाया। बस भी करो यार, कितना? अभी तो शुरू किया है। तुम्हें ट्राई करना है? नहीं, तुम्हें गिटार बजाना है? अब देखना तुम, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी ना तुमने, अब पता चलेगा तुम्हें। मजहर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप मेरी बात तो सुने। वो उसकी फूफी है, और ये भी मत भूलो कि तुम्हें इस घर में लाने वाली भी वही है। हाँ लेकिन वो सारा का हाथ चलाया नहीं ना, सिर्फ डरा रही थी वो, और एक मां अपनी औलाद को डरा सकती है। पालने वाला पैदा करने वाले से बड़ा होता है, भूल गई तुम ये बात? लेकिन तुम जान नहीं सकती इस बात को। एक बच्चा तक तो पैदा कर नहीं सकी तुम मेरे लिए। मैंने आपको बच्चा नहीं दिया, लेकिन आपकी इकलौती औलाद मुझे मां कहती है। मैंने पाला है उसे। आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन के साथ इस तरह का कोई भी रवैया रवा रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? अजीब है ये लोग, पूरी दुनिया घुमा सकते हैं लेकिन कराची के नाम पे इनकी दुनिया घूम जाती है। ऐसा है क्या कराची में? जी जी, मैं आपको बता तो रही हूँ, मेरा बेटा अभी कुछ महीने कनाडा से पढ़कर आया है और आते के साथ ही अपने मामू का बिजनेस संभाल रहा है। जी जी बिल्कुल। और मेरी बेटी, वो तो मामू की जान है, घर में और घर वालों के लिए, सबके लिए हीरा है। बल्कि भाईजान जो है वो मेरे बच्चों पे जान छिड़कते और मेरी बेटी को जहेज देने के अलावा अपना जिगर का टुकड़ा भी दे देंगे। इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ मेरी बहन, देखें हमें कोई अच्छा भला खानदानी लड़का चाहिए। जी देखें, अब खानदान ऐसा हो कि बहुत ज्यादा लोग ना हो। हाँ मतलब ससुर हो, बस छोटा खानदान हो, समझ रही है ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक। चलें ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। चलें जी, आपसे जल्द बात होती है। ओके जी, ओके, खुदा हाफिज। मम्मा, ससुर का होना जरूरी है क्या? सिर्फ लड़का नहीं हो सकता? लो सुन लो, इन्हें सिर्फ लड़का चाहिए। लो भाई की क्या बात है नानू, आजकल के ससुर जो है ना सास से कम नहीं होते। सुन लिया अम्मा आपने? रक्षी बेटा, अच्छे खानदानी लड़के खानदान में ही होते हैं, कहीं से डाउनलोड नहीं होते। ज्यादा दांत नहीं निकल रहे तुम्हारे? हाथ से तो बच गई थी, ऐसा ना हो कि दांत ना बचे तुम्हारे। सॉरी बोलो, बात खत्म करो। सॉरी मम्मा, कुछ ज्यादा ही गलतियां नहीं हो रही इससे आजकल?
मम्मा, इसे देखें, आदिल भाई की तस्वीरें देख रही है ये। इधर आओ। मैंने कहा इधर आओ। बैठो इधर। क्या देख रही थी? हाँ, पापा मैं सिर्फ आदिल की पिक्चर्स देख रही थी। आदिल? वाह भाई, क्या बात है। आदिल है इनके लिए। मैं ऐसे नहीं बोलती, और मैं कुछ कर नहीं रही थी, मैं सिर्फ पिक्चर्स देख रही थी। अरे दीदा दिलेरी तो देखो, कह भी रही कि मैं देख रही थी। तौबा तौबा। तुम्हें पता है ना तुम्हारा देखना कितना खतरनाक है? पैदा होने से पहले भाई को खा गई, पैदा होते ही माँ भाग गई, और पैदा होने के बाद मेरा प्यारा सा भाई मरते मरते बचा है। क्या चाहती हो तुम? हाँ, और अब मेरे भाई को भी नजर लगा रही है। इधर देखो। क्या तुम आदिल को पसंद करती हो? ज़ारा जी? ज़ारा, तुम ये मारवी की शादी में ये क्यों नहीं पहन लेती? देखो कितना प्यारा है। हाँ मम्मा, मैं पहन लूंगी, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है। क्या ढूंढ रही हो? भाई, तो मुझे बहुत टाइम पहले ढूंढ लेना चाहिए था। क्या? मामा, मारवी से बात करके मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बाबा की कब्र कहाँ है। तो क्या? कुछ नहीं। तो लड़कियां तो वैसे भी कब्रिस्तान नहीं जाती। मामा, मुझे पता है कि लड़कियां कब्रिस्तान नहीं जाती, लेकिन कम से कम अपने बाबा के लिए फातिहा तो पढ़ दूंगी मैं। फातिहा जिंदा लोगों के लिए नहीं पढ़ी जाती। मामा, बाबा की किस स्टेज पे डेथ हुई थी? पता नहीं, याद नहीं। शायद शायद हाँ, याद नहीं है। आपको याद कैसे नहीं है मामा? छोटी उम्र की मोहब्बत के कद काफी बड़े होते हैं, बंदा वक्त से पहले बड़ा हो जाता है। सबक याद रहे या ना याद रहे, महबूब जरूर याद रहता है। 20 नवंबर 20 नवंबर। पक्का? मैं पेपर से कंफर्म करूंगी। पेपर्स नहीं है मेरे पास ज़ारा। हाँ तो मामा, पेपर्स किसी ना किसी के पास तो होंगे ना, मैं भी आपसे यही बोल रही हूँ। पीछे पड़ जाती है और बात के। मैंने कहा पेपर्स नहीं है तो नहीं है। नाजी कहाँ है? भाईजान, वो दोनों बच्चियां जो है वो अभी थकी आ रही हैं। नाजी तो स्कूल से वापस आई है, और रक्षी ने ये बल्कि कोरमा बनाए हैं, वो भी अभी रेस्ट करिए। आप ट्राई करें ना। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर ने मुझे मना किया है। अरे डॉक्टर तो कहते हैं बस कुछ तो नहीं। कहाँ है आदिल? आया नहीं अभी तक? आया था, मैंने उसके हाथ फरीद के यहाँ कोरमा भिजवाया है।
मजर, मैं कह रही थी, क्या तुम संजीदा और फरीद को माफ नहीं कर सकते? अम्मा क्या बोल रही हैं? नहीं, कभी नहीं। संजीदा ने मोहब्बत की शादी की थी क्योंकि उसने तुम्हें मोहब्बत की शादी करते देखा था। जो गलती तुमने की उसने वही दोहराई। आप क्यों एक ही बात को बार बार करती हैं और थकती नहीं हैं? क्या दुनिया जहान में बेटियों की शादियों का बस एक यही तरीका रह गया है कि वो घरों से भागें? अम्मा बस पे करें। मैं बात कर रही हूं ना। पानी कहाँ है? पानी सारा पानी लाओ। क्या कर रही हो यार? ये किसी काम की कोई तहजीब नहीं है? सॉरी पापा, वो जल्दी मैं आपके लिए और ला देती हूँ। जरूरत नहीं है। तुमसे मुझे अजियत के सिवा और कुछ मिल भी नहीं सकता। और ये किचन में ना छुप के खाना खाना बंद कर दो। क्या मतलब है? तुम छुप के खाना खाती हो? नहीं पापा। झूठ बोल रही हो? क्या जरूरत क्या है छुप के खाना खाने की? नफरत है मुझे छुप के काम करने से, चाहे वो कोई भी काम हो। मोहब्बत करनी हो या नफरत करनी हो या फिर कोई भी काम। तौबा है, इस घर में खाना भी ठीक से नहीं खा सकते। कहाँ जा रहे हैं भाईजान? सुना नहीं तुमने? माँ जी को सुकून से खाना खाना है, इसलिए जा रहा हूं। हद हो गई अम्मा। क्या किया मैं? खाली मैंने संजीदा और फरीद को इस घर में लाने का कहा है। एक ही तो मेरी ख्वाहिश है, बस उस पर भी ये नाराज हो जाता है। अच्छा बस चुप करे ना।